नमस्कार दोस्तों, देश के करोड़ों हिंदुओं का सपना आज पूरा हो गया है। यानी कि अयोध्या में राम मंदिर जो है वो बन गया है। और आपको बता दूं कि 22 जनवरी की वो तारीख जिस दिन रामलला की प्राण प्रतिष्ठा दी गई है, अब मंदिर को आम लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। ऐसे में जो भक्त हैं उनके हृदय में, उनके जहन में ये सवाल जरूर आता होगा कि दर्शन हम लोग कब कर सकेंगे और साथ ही आरती जो होगी रामलला की, उस आरती में कैसे शामिल हो सकेंगे। इस वीडियो में हम आपको वही बताने की कोशिश करेंगे कि आप कब कब दर्शन जो है वो कर सकेंगे और उस आरती में शामिल कैसे हो सकेंगे, उसकी प्रक्रिया जो है वो क्या होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों रिश्तेदारों में इस वीडियो को जरूर शेयर करें। आपको बता दूं कि 5 सदियों से जिसका इंतजार था वह खत्म हो गया है। अयोध्या में राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा जो है वो हो गई है और गर्भगृह में रामलला की 51 इंच की मूर्ति जो है वो भी स्थापित कर दी गई है। आपको बता दूं कि प्राण प्रतिष्ठा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण की शुरुआत सियावर रामचंद्र की जय बोलकर उसके जयकारे से की। पीएम मोदी ने कहा, आज हमारे देश में राम आए हैं, सदियों की प्रतीक्षा के बाद हमारे राम आ गए हैं। सदियों का अभूतपूर्व धैर्य, अगणित बलिदान, त्याग और तपस्या के बाद हमारे प्रभु राम आ गए हैं। इस शुभ घड़ी की आप सभी को, आप सभी समस्त देशवासियों को बहुत बहुत बधाई। ऐसे में पीएम मोदी ने आगे कहा कि लोग कहते थे कि राम मंदिर बना तो आग लग जाएगी, लेकिन राम आग नहीं, ऊर्जा है, राम विवाद नहीं, राम तो समाधान है। बहरहाल राम मंदिर में अब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा तो हो गई है, लेकिन अब आगे क्या होगा, मंदिर में दर्शन कब से कर सकेंगे भक्तगण, पूरा मंदिर कब तक बनेगा, जानते हैं ऐसे सवाल इस वीडियो में। आपको बता दूं कि राम मंदिर में आप दर्शन कब कर सकेंगे। राम मंदिर को आम लोगों के लिए 23 जनवरी से ही खोल दिया जाएगा। यानी कि जब प्राण प्रतिष्ठा हुई 22 जनवरी को, उससे अगले दिन यानी कि आज 23 जनवरी को ही राम मंदिर जो है वो खोल दिया जाएगा। हर दिन 1.5 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं के आने का जो अनुमान है वो लगाया जा रहा है। इसलिए रामलला के दर्शन के लिए हर श्रद्धालु को 15 से 20 सेकंड का ही समय जो है वो मिल पाएगा। यानी कि दर्शक जो है वो इतने ज्यादा श्रद्धालु हो जाएंगे, यानी कि आप देख सकते हो कि अनुमान लगाया जा रहा है कि करीब 1.5 से 2 लाख के करीब जो श्रद्धालु हैं वो डेली बेस में आएंगे। और इसीलिए जो श्रद्धालुओं को जो टाइम है वो 15 से 20 सेकंड ही मिल पाएगा दर्शन के लिए। आगे जानते हैं कि कब से आप लोग जो है दर्शन जो है वो कर सकेंगे। तो आपको बता दूं कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की वेबसाइट के मुताबिक मंदिर को दर्शन के लिए सुबह और शाम 9.5 घंटे खोला जाएगा। सुबह 7 बजे से 11:30 बजे तक और फिर दोपहर को 2 बजे से शाम 7 बजे तक दर्शन जो है आप लोग वो कर सकेंगे। साथ ही आपको बता दूं कि अगर आप रामलला की आरती में शामिल होना चाह रहे हैं, शामिल होने के बारे में ख्याल सोच रहे हैं, तो आपको बता दूं कि वेबसाइट पे मौजूद जानकारी के मुताबिक सुबह 6:30 बजे और शाम को 7:30 बजे जो है वो रामलला की आरती जो है वो होनी तय की गई है। सुबह की आरती में शामिल होने के लिए पहले से आपको बुकिंग करवानी होगी और शाम की आरती के लिए उस दिन की बुकिंग भी हो सकती है। यानी कि अगर आपको सुबह की आरती यानी कि फ्रेश आरती में अगर आपको भाग लेना है तो आपको ऑनलाइन वेबसाइट के जरिए या फिर ऑफलाइन पर्ची के जरिए वहां पे पहले से ही पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, एक दिन पहले ही भाग लेना पड़ेगा। साथ ही अगर हम बात करें शाम की आरती यानी कि 7 बजे की आरती की, तो 7 बजे की आरती जो है वो आप दिन के दिन आप बुकिंग करवा के आप उसमें शामिल हो सकते हो। इसके अलावा हम आपको बता दें कि अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें जाने के लिए आप बुकिंग कैसे करें, तो आपको बता दूं कि आरती में शामिल होने के लिए पास जारी किए जाएंगे। ये पास श्री राम जन्मभूमि के कैंप ऑफिस में मिलेंगे। आरती शुरू होने से आधे घंटे पहले पास मिलेगा। पास लेने के लिए सरकारी आईडी प्रूफ साथ ले जाना होगा, यानी कि आपका आधार कार्ड या कोई भी गवर्नमेंट आईडी जो आपका आइडेंटिटी कार्ड है गवर्नमेंट का, वो आपको साथ में लेके जाना पड़ेगा, वो अनिवार्य है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की वेबसाइट पर जाकर भी पास जो है ऑनलाइन वो लिया जा सकेगा। अब आपको बता दूं कि क्या आरती में शामिल होने के लिए जो पास है वो क्या सभी को मिलेगा, तो आपको बता दूं कि आरती
पास सेक्शन के मैनेजर जो है वो ध्रुवेश मिश्रा ने न्यूज एजेंसी को बताया। न्यूज एजेंसी में बात करते हुए उन्होंने बताया कि पास फ्री में जारी किया जाएगा, यानी कि जो आपको आरती में जो पास है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा। एक व्यक्ति की आरती के लिए फिलहाल 30 लोगों को ही पास दिया जाएगा। बाद में इस संख्या को और भी बढ़ाया जा सकता है, यानी कि आपको पास तो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, पर एक समय की आरती जो होगी, यानी कि 6 बजे सुबह की जो आरती है या फिर बात करें 7 बजे शाम की जो आरती है, उस एक समय की आरती में सिर्फ 30 लोगों को ही अभी जाने के लिए दिया जा रहा है। क्योंकि जैसे ही राम मंदिर का निर्माण हुआ, राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हुई, तो वहां पे लोगों की जो भीड़ है वो कहीं ना कहीं श्रद्धालु जो है पूरे वर्ल्ड से वहां पे आने के अनुमान जो लगाया जा रहा है। इस आंकड़े से आप सोच सकते हो कि आंकड़ा जो लगाया गया है वो करीब 1.5 से 2 लाख पर डे जो श्रद्धालुओं का जो है वो लगाया जा रहा है। कहीं ना कहीं इस भीड़ को देखते हुए ये निरंतर करने की एक प्रक्रिया जो है वो शामिल किया गया होगा। अब आपको बता दूं कि राम मंदिर जो है वो कब तक बनेगा। आपको बता दूं कि राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेण मिश्रा ने न्यूज एजेंसी को बताया कि इस साल मंदिर पूरा बनकर तैयार हो जाएगा। उन्होंने बताया कि 23 जनवरी से ही पूरे उत्साह और वचनबद्धता के साथ निर्माण कार्य जो है वो शुरू हो जाएगा। राम मंदिर का पूरा परिसर जो है वो 70 एकड़ में बन रहा है। मुख्य मंदिर के अलावा 6 मंदिर और बनने हैं। परिसर में राम मंदिर के अलावा गणपति मंदिर, मां अन्नपूर्णा मंदिर, मां भगवती मंदिर, शिव मंदिर और हनुमान मंदिर भी जो है वो बन रहा है। तो आप सभी दर्शक लोग ये बताएं कि आपको ये जो सरकार का जो फैसला है और जो ये कहीं ना कहीं लंबे समय से जो हमारा जो एक हिसाब से आप संघर्ष कह सकते हो, संघर्ष जो है वो हिंदुत्व का, वो राम मंदिर के बन जाने से कहीं ना कहीं आपको क्या लगता है कि राम मंदिर जो है वो सही है या फिर उसकी जगह कोई हॉस्पिटल या फिर कोई यूनिवर्सिटी बननी चाहिए, ऐसा आपको लगता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ये भी जरूर बताएं। यदि आपको यह लगता है कि राम मंदिर बनने से जो पूरी इकोनॉमी है वो वहां पे घूमेगी, सभी का फायदा होगा, तो उस चीज के विचार भी आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।